सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं। कल से होंगी वार्षिक परीक्षाएं सत्र 2022-23 की। शिक्षक इन बातों का ध्यान दें। इस जिले के इन 3 स्कूलों को मिली प्रदेश में अपनी पहचान। बच्चे के जन्म के बाद भी मातृत्व अवकाश का हक। बस यानी इस जिले के शिक्षक अपनी जगह किराए के युवक से पढ़वा रहे हैं। विभागीय कार्यक्रमों व योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरह हो, ये स्कूली शिक्षा महानिदेशक का आदेश। देखें, स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी ने प्रदेश भर के सभी जिला व शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि वे विभागीय कार्यक्रमों व योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से पूरा करें। उन्होंने सभी बीएसए को चेतावनी भी दी है कि वे दोनों कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, क्योंकि इसके लिए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। मोटी तनख्वाह लेकर अपनी जगह किराए के युवक से पढ़वा रहे शिक्षक। हरगांव सीतापुर शिक्षक मोटी तनख्वाह लेकर अपनी जगह पर दूसरे युवक से पढ़वा रहे हैं। 1-2 महीने नहीं बल्कि वर्षों से शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे हैं। गांव के ही एक युवक को भाड़े पर लेकर खानापुरी करवा रहे हैं। सीतापुर के विकास क्षेत्र हरगांव के प्राथमिक विद्यालय रौना का ये मामला है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन प्राथमिक विद्यालय में एक सहायक अध्यापक विद्यालय आते ही नहीं। ग्रामीणों का कहना है उक्त अध्यापक नियुक्त की डेट से कभी कभार आए और 1-2 घंटे बाद निकल गए। ग्रामीणों खंड शिक्षा अधिकारी से भी कई बार शिकायत की, इसके बावजूद अध्यापक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी जगह पर गांव के ही किराए के गुरु जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर सोमवार को हिंदुस्तान की टीम क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रौना पहुंची, तो वहां पर किराए के गुरुजी विशाल कक्षा में पढ़ा रहे थे। टीम को देखकर वे घबरा गए और कहने लगे, अब कभी पढ़ाने नहीं आएंगे, सब कुछ दिन से पढ़ा रहे हैं। हालत यह है कि रोजाना कक्षाओं में ये युवक आ रहा है, मगर कोई शिक्षक रोक नहीं पाता है। खंड शिक्षा अधिकारी भी इस ओर मुआयना करने नहीं आते हैं। 4 अध्यापक शिक्षा मित्र की तैनाती है इस विद्यालय में। एक प्रधान अध्यापक सहित 4 अध्यापक एवं एक शिक्षा मित्र नियुक्त हैं। विद्यालय में तैनात प्रधान अध्यापक मोहनलाल, सहायक अध्यापक संतोष कुमार मिश्र बच्चों को पढ़ा रहे थे, जबकि सहायक अध्यापक आनंद प्रकाश तथा शिक्षा मित्र रामलखन लाल कहीं गए थे। अध्यापक उपस्थित पंजिका पर क्रम संख्या 4 पर दर्ज सहायक अध्यापक प्रभात कुमार सिंह 26 फरवरी से 13 मार्च तक लगातार अनुपस्थित थे। अध्यापक तथा हस्ताक्षर वाले उनके कॉलम खाली पड़े थे। उसके पूर्व के माह में भी वह कई दिनों तक गायब रहे हैं। जब कोई अधिकारी विद्यालय चेक करता है तो वह अनुपस्थित दिवस का मेडिकल अवकाश दिए से बगैर प्रधानाध्यापक की संस्तुति की स्वीकृत करवा लेते हैं। प्रधानाध्यापक मोहनलाल ने बताया कि उन्होंने संबंधित अध्यापक प्रभात कुमार सिंह को 2 बार नोटिस दी, उच्चाधिकारियों को सूचना दी, फिर से नोटिस बना रहे हैं। 3 स्कूलों को मिली प्रदेश में अपनी पहचान। एटा से राज्य शैक्षिक अनुसंधान या सीआरटी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई मेरा विद्यालय मेरी पहचान योजना के तहत प्रदेश स्तर पर जिले के 3 विद्यालयों का चयन किया गया है। उत्कृष्टता की श्रेणी में चयनित इन विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता के अलावा अन्य बिंदुओं पर भी मूल्यांकन किया जाएगा। जबकि सहायक अध्यापक आनंद प्रकाश और शिक्षा मित्र रामरतन लाल कहीं गए हुए थे। प्रधान अध्यापक प्रमोद कुमार के अलावा शिक्षक राकेश कुमार व मेलिना चौहान को की मेहनत और प्रयास को फिर पहचान मिली। इसी क्रम में आवागढ़ विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय कुसैत के प्रधान अध्यापक हेमरतन दत्त द्वारा बेहतर स्कूल के कायाकल्प के अलावा नामांकन ठहरा तो संप्राप्ति में बेहतर प्रदर्शन किया गया है। मेरा विद्यालय मेरी पहचान योजना से शिक्षकों में अपने स्कूल को उत्कृष्ट बनाने में रुचि बढ़ी है। आगे और भी स्कूलों का बेहतर प्रदर्शन होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उप शिक्षा निदेशक डायट। बच्चे के जन्म के बाद भी मातृत्व अवकाश का हक है। प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार के अलावा कल से होंगी वार्षिक परीक्षा, अनुपस्थित शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। सगड़ी तहसील क्षेत्र के बीआरसी केंद्र अजमतगढ़ पर बृहस्पतिवार को अजमतगढ़ ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक खंड शिक्षा अधिकारी निर्भय नारायण सिंह जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें 14 बिंदुओं पर चर्चा की गई। खंड शिक्षा अधिकारी निर्भय नारायण सिंह जी ने कहा कि विद्यालय में निपुण भारत मिशन की गतिविधियों को सही तरीके से संचालन किया जाए। विद्यालय में छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों की नियमित उपस्थिति हो। अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से 3 तक की छात्र छात्राओं का आकलन कर लिया जाए। एसएमसी की बैठक नियमित रूप से होनी चाहिए। शिक्षक संकुल की बैठक में समस्त शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। वार्षिक परीक्षा 20 मार्च से शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारी यहाँ अभी से कर ली जाए। डीबीटी के
तहत 100% छात्रों का आधार वेरिफिकेशन कर लिया जाए। कायाकल्प योजना के तहत 19 इंडिकेटर पूर्ण कर लिया जाए। कंपोजिट ग्रांट का उपभोग प्रमाण पत्र भी आरसी पर उपलब्ध कराया जाए। निपुण भारत मिशन के तहत संचालित सभी शैक्षिक गतिविधियों संचालित की जाए। जूडा एस प्लस पर छात्र छात्राओं का डाटा अपलोड करना अनिवार्य है। इस मौके पर एआरपी कमलनयन यादव, अनिल मिश्र, विमल प्रकाश, कुसुम पांडे, श्रवण कुमार, दिनेश पांडे, विजय प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।